सेक्शन 64(1)(a) क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम द माइनर चाइल्ड। अगर किसी भी माइनर चाइल्ड ने क्या किया है, इनकम अर्न किया है, तो उनकी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, सेक्शन 64(1)(a) इसके बारे में बात करता है। पहली चीज़, अगर इनकम फ्रॉम द माइनर विल बी क्लब, जो भी इनकम ऑफ द माइनर है वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, इन दी हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स हुज अदर इनकम इज हायर। मतलब पेरेंट्स में, मतलब फादर या फिर मदर में से जिसकी भी इनकम क्या है, हायर है, उसके हाथ में क्या हो जाएगी, माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स हैव सेपरेटेड, पेरेंट्स क्या है, अलग अलग रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो भी माइनर चाइल्ड की क्या कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, या फिर पेरेंट्स जो भी मेंटेन कर रहे हैं उस बच्चे को, तो उसके हाथ में क्या हो जाएगी, इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर बोथ आर नॉट अलाइव, दोनों के दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो भी इनकम होगी माइनर चाइल्ड की, वो टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड ही होगा। मतलब माइनर चाइल्ड के हाथ में ही वो इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन जो भी रिटर्न्स फाइल करना है वो कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, लीगल रिटर्न्स क्या करेगा, फाइल करेगा इन दी कैपेसिटी ऑफ द गार्जियन। ठीक है, मतलब क्या, रिटर्न्स फाइलिंग का काम कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा इन दी कैपेसिटी ऑफ गार्जियन। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 64(a) क्या बोलता है कि अगर इनकम फ्रॉम द माइनर चाइल्ड, तीन केसेस है, अगर इनकम फ्रॉम द माइनर चाइल्ड, अगर उसके दोनों ही पेरेंट्स हैं तो जिसकी इनकम हायर है उसके हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं तो जो बच्चे का क्या करता है, टेक केयर करता है माइनर चाइल्ड का, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। या फिर तीसरी केस, दोनों ही इस दुनिया में नहीं है तो बच्चे के खुद के हाथ में, माइनर चाइल्ड के खुद के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसका जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है वो कौन करने वाला है, गार्जियन करेगा, फाइल करेगा रिटर्न इन द कैपेसिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन से ऐसे दो केस है जब क्या है, माइनर का जो भी है, माइनर इनकम विल नॉट बी लायबल टू क्लब इन दी फॉलोइंग केसेस। दो ऐसे केसेस है जब माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ किसी भी कंडीशन में क्या होने वाली है, क्लब नहीं होने वाली है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, पहला, अगर इनकम ऑफ द माइनर इज अकाउंट ऑफ द स्किल, टैलेंट, नॉलेज और द मैनुअल वर्क। अगर उसने क्या किया है, अपने टैलेंट से, अपने नॉलेज के या फिर अपने ही स्किल के दम पे या फिर अपने मैनुअल दम के, जो भी टैलेंट है उसकी वजह पे क्या किया है, कोई भी इनकम अर्न किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होने वाला है, जो माइनर की इनकम है वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसके पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, तारे ज़मीन पे आपने देखा है, या फिर आप जो भी देखते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, या फिर आप देखते हो कि कोई भी बच्चे क्या करते हैं, खुद से अर्निंग करते हैं। या फिर अगर इसका एक एग्जांपल लेना होगा तो आप देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी भी चीज़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो एक्टिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्किल और अपने टैलेंट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। तो जो वो उनकी इनकम अर्न हो रही है वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स, जो उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब ना होते हुए, बल्कि उसी क्या होगा, उसी माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर अगर कोई भी माइनर क्या है, हैंडीकैप है या फिर सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी है। तो तारे ज़मीन पे आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि एक्टिंग कर रहे थे, बल्कि जो कि डिसेबल थे, हैंडीकैप थे। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि हैंडीकैप है या फिर डिसेबल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में उनकी इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब ना होते हुए माइनर के हाथ में ही क्या हो जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। तो ये दो सिचुएशंस है जब माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल ना होते हुए, बल्कि उस पर्टिकुलर माइनर चाइल्ड के हाथ में ही क्या कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी। इफ़ इन केस जो भी माइनर की इनकम है उनके पेरेंट्स के हाथ में क्या होती है, क्लब हो जाती है, तो उनके पेरेंट्स को क्या मिलेगा, एग्जम्पशन, दैट इज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 32। कब मिलेगी ये एग्जम्पशन, जब माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्या हो जाती है, क्लब हो जाती है। ठीक है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 32 क्या बोलता है, या तो आपने जितनी इनकम क्लब की है या फिर ₹1500 पर चाइल्ड विच एवर इज लोअर। ठीक है, या तो आपने जितनी इनकम अर्न की है या तो फिर ₹1500 पर चाइल्ड क्या होगा, विच एवर इज लोअर। ये अंडर सेक्शन 32 ये एग्जम्पशन किसको मिलती है, उनके पेरेंट्स को, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्या कर दी है, क्लब कर दी गई है इन दी हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। सेक्शन 64(1)(a) इनकम फ्रॉम द माइनर चाइल्ड, अगर सपोज किसी चिल्ड्रन ने क्या किया है, एक्टिंग की है तारे ज़मीन पर। ठीक है, लेकिन इस पे जो इसने एक्टिंग की है और इस एक्टिंग के बदले में इसे जो 1 करोड़ रुपीज़ एज अ पेमेंट मिलेगा, तो ये इसकी एक्टिंग, इसके टैलेंट और इसके स्किल की वजह से इसे 1 करोड़ मिला है। तो इसीलिए 1 करोड़ किसके हाथ में टैक्सेबल, किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, उसी माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या हो जाएगा, माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब माइनर चाइल्ड के हाथ में क्लब हो जाएगा।
लेकिन सपोज अब ये चाइल्ड ने क्या किया है, इसी 1 करोड़ रुपीज़ को क्या किया, डिपॉजिट किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 10 लाख रुपीज़। ठीक है, मतलब ये जो टैलेंट से अर्न किया है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया, मिस्टर जो भी माइनर चाइल्ड है उसके हाथ में। लेकिन अगर इसी इनकम को यूज़ करते हुए उसने डिपॉजिट किया है और इंटरेस्ट रिसीव किया है, अब इसमें किसी भी प्रकार का टैलेंट और कोई नॉलेज या फिर किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसे ये इनकम सिर्फ डिपॉजिट करने के बाद क्या, सिर्फ डिपॉजिट करने के बाद ये इनकम क्या हो गई, ये रिसीव हो गई है, दैट इज 10 लाख रुपीज़। तो अब ये किसी भी प्रकार की स्किल नॉलेज का यूज़ करके ये इनकम नहीं मिली, इसलिए ये इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, अंडर सेक्शन पेरेंट्स के हाथ में, अंडर सेक्शन 64(1)(a। मतलब अगर किसी माइनर चाइल्ड ने एक्टिंग करके कोई भी इनकम अर्न की है तो वो इनकम उसी माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर उसी इनकम को डिपॉजिट करके या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी इनकम जनरेट की हुई है जिसमें उसका कोई स्किल, टैलेंट और नॉलेज नहीं लगा है, तो वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, उसके पेरेंट्स के हाथ में, अंडर सेक्शन 64(1)(a। तो आपने देखा था कि जो भी डिसेबल माइनर चाइल्ड है, तारे ज़मीन पे ऐसे भी बच्चे थे जो कि डिसेबल थे और माइनर चाइल्ड थे, उन्होंने भी उसमें क्या की थी, उस मूवी में एक्टिंग की थी। अगर ऐसा कोई डिसेबल माइनर चाइल्ड है जिसने क्या किया है, एक्टिंग किया है मूवी में और उससे उसको कोई इनकम होती है, वो इनकम तो उसके हाथ में ही क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर अब डिसेबल माइनर चाइल्ड जो है, डिसेबल माइनर चाइल्ड अब वो अर्न किया हुआ जो भी इनकम है उसको डिपॉजिट करके उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है, तो अब वो इनकम भी क्या होगी, उसी डिसेबल माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या होगी, क्लब होगी, ना कि उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिसेबल माइनर चाइल्ड। मतलब डिसेबल माइनर चाइल्ड के केस में किसी भी सिचुएशंस में चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पेरेंट्स के हाथ में जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी इन केस ऑफ द डिसेबल माइनर चाइल्ड। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल चाइल्ड और डिसेबल माइनर चाइल्ड में, कि अगर उस डिसेबल माइनर चाइल्ड में कोई भी इनकम अपने टैलेंट के बेसिस पर अर्न किया है तो वो तो उसके हाथ में क्लब होगा ही, लेकिन अगर उसके अलावा उसको डिपॉजिट करके उसने किसी भी प्रकार से रेवेन्यू जनरेट किया है या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो इनकम भी क्या होने वाली है, उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब ना होते हुए सेक्शन 64(1)(a अप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि ये वाली इनकम भी क्या हो जाएगी, इसी माइनर चाइल्ड के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब कर दी जाएगी।